नज़र उतारने की पोटली, जो मैंने पीछे भी एक बार बताई थी, बट इस बार नए तरीके से, क्योंकि हमें ये होलिका के दिन करना है। आपको एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है। पिछली बार भी मैंने यही करवाया था और मैंने कुछ लोगों ने पूछा था कि बड़ा कपड़ा ले आए थे, तो मैंने बताया भी था कि उसको काट के रख लो। तो एक ब्लैक कपड़ा लेना है, उस पर 8 लौंग डालनी है, 8 इलायची डालनी है, 8 जायफल डालना है, एक पानी वाला नारियल चाहिए, 5 चम्मच काली राई चाहिए और 2 नींबू चाहिए। मैं फिर से बताती हूँ, नज़र उतारने की पोटली बनानी है। ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है, उस पर 8 लौंग, 8 इलायची, 8 जायफल, एक पानी वाला नारियल, 2 नींबू और 5 चम्मच काली राई डालकर पोटली को बांध देना है। सेम पोटली को पूरे घर में वॉल टू वॉल घुमा लेना है। अब आप लोगों को याद आ गया होगा। सेम पोटली को पूरे घर में वॉल टू वॉल घुमाना है। घर के अंदर जितने व्यक्ति हैं उनके सर पर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आपका घर का कोई मेन मेंबर अवेलेबल नहीं है तो उसकी फोटो पर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमा लेंगे उस पोटली को, और इसे ले जाकर जलती हुई होलिका में सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि डालने के बाद आपको वहां रुकना नहीं है, वापस सीधा घर आना है। उसके पहले जो होलिका पे जाके पूजा पाठ करना है, जो आपको उसमें डालना है, जो घूमना है, सब कुछ कर लें, बट इस पोटली को सबसे लास्ट में होलिका में डालेंगे और डालने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सीधा अपने घर चले आएंगे। इस पोटली को डालते समय हाथ में 2-3 1-1 रुपए के सिक्के रख ले। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1-1 रुपए के सिक्के, और वो उसमें डाल दे साथ में। पोटली में नहीं डालेंगे, जलती हुई होलिका में डालेंगे और वापस घर में आ जाएंगे। सारे मेंबर्स के सर पर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, होलिका पर जाना है जहां होलिका जल रही होती हैं। इसे जलती हुई होलिका में सबसे लास्ट में डालेंगे और सीधे अपने घर आएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे। साथ में 2 या 3 1-1 रुपए के सिक्के उसमें डाल दें। ठीक है, ये नज़र उतारने की पोटली ज़रूर बना लें और फिर देखें। अगर आपका घर अलग है और बिजनेस प्लेस अलग है तो एक पोटली बिजनेस प्लेस के लिए भी बना लीजिए। वहां जाकर भी वॉल टू वॉल दिन में भी घुमा कर आ सकते हैं 21 बार, पूरी वॉल टू वॉल 21 बार घुमा के आके शाम को जलती हुई होलिका में डाल दें। घर के लिए अलग बनेगा और बिजनेस प्लेस के लिए अलग बनेगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टिप, सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, बड़े बड़े पंडित्स भी बोलते हैं कि जलती हुई होलिका से नीचे से थोड़ा सा राख उठाकर लाकर घर में रखना चाहिए, इससे बरकत होती है। नहीं, मेरी गुरु माँ कहती हैं, और ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जब तक मैं लाती थी मैं सच बताऊं उतनी पॉजिटिविटी नहीं फील होती थी जो कि जब से मैंने लाना बंद किया है। मेरी गुरु माँ कहती हैं कभी भी होलिका की राख हमारे अपने घर में लाकर नहीं रखनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि सारी दुनिया, सारे लोग उसमें सिर्फ अपनी निगेटिविटी जलाने गए हैं। वो अपने घर की नजर उतार कर उसमें डाल रहे हैं, वो अपने दुश्मनों के नाम उसमें डाल रहे हैं, आपने भी किया, बीमारों के नाम उसमें डाल रहे हैं, सब निगेटिव चीजें हम उसमें जलाने गए और हम वो राख अपने घर लाकर रख रहे हैं। नहीं, मैं करती थी, मैं मना नहीं करूंगी, मैं डिनाई नहीं करूंगी। हम उठा लेते, हम लगा लेते, हम कर लेते, कुछ नहीं करना है। होलिका की राख को टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें दुनिया जहान की निगेटिविटी भरी पड़ी है। इसको ट्राई करके देखिए और फिर मुझे आप अपने फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, विश यू अ हैप्पी होली। शायद अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं होली के पहले एक और वीडियो बना दूंगी, नहीं तो हम होली के बाद अब मिलेंगे। खूब मज़े में रहिए, गुजिया खाइए, अच्छे अच्छे खाना बनाइए, खिलाइए सबको, रंगीन कपड़े पहनिए, एक दूसरों को रंगों से भर दीजिए, एंड पूरा साल हमारा ऐसे गुजरे खूबसूरत रंगों के साथ। थैंक यू।